नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान करते हुए बताया कि सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए का लोन शुरू करेगी। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार श्रम प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुविधाजनक उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि लोन गारंटी कवर को दोगुना करके 20 करोड़ रुपए किया जाएगा तथा गारंटी शुल्क को घटाकर 1% किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के पोषण को मजबूत बनाने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम की भी शुरुआत की जाएगी। आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं, माताओं और 20 लाख किशोरियों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाएगा। कैसी हो, इसका विचार करते हुए इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। नमस्कार। तो बजट में महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए। पहली बार उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं को लोन मिलेगा और इसकी राशि भी काफ़ी अच्छी तय की गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण में 2.0 स्कीम लागू की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार महिलाओं को अगर बात की जाए तो कारोबार की तरफ आगे बढ़ाया गया है इस बजट में, क्योंकि इससे पहले जब महिलाओं के लिए कोई बड़ी योजना शुरू की जाती थी या महिलाओं के लिए कोई बड़ा ऐलान किया जाता था तो वो महज रसोई तक ही सीमित रहता था। लेकिन इस बार महिलाओं के लिए जो बड़ा ऐलान किया गया है, इससे महिलाओं को सशक्त करने की तरफ काम किया गया है। महिलाओं के लिए जिस तरीके से उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं को लोन देने की बात हो रही है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की MSME महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष लोन योजना की घोषणा की गई है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। महिलाएं अब सशक्त होंगी और ऐसे में अब महिलाओं का जीवन सिर्फ रसोई तक, किचन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कारोबार में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। जिस तरीके से ऐलान यहाँ महिलाओं को लेकर किया गया है और इसी के साथ महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया है। सरकार की इस घोषणा से छोटे और मध्यम उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की अब उम्मीद है। बजट में सबसे बड़ा ऐलान टैक्स को लेकर किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है और इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करें हम सिर्फ महिलाओं को लेकर तो महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान है। Accelerating growth rate, we are also talking of sharing the benefits of the growth that will be ensured. So I think this is a extremely good budget. बजट में आपके अनुसार क्या खास लगा? यूजलेस कुछ नहीं है क्या इस बजट के अंदर। कभी आप ये देख लीजिए कि जितना टैक्स लगता है उसमें तो 70,000 जैसे बताया कि 18 लाख तक में होना है, लेकिन अगर आप उसका टोटल मिलाकर देखें तो 3 महीने की सैलरी चली जाती है। अगर किसी को 12 लाख मिल गया टैक्स के बाद में तो 1 लाख प्रति माह हो गया। 12×96 96,000 रुपीज मिला, उसमें 30% आप ले गए
जीएसटी देते हैं आप, रोड टैक्स देते हैं, एजुकेशन टैक्स देते हैं, इतने सारे टैक्स हैं कि पता लगता है कि साल भर में आपको जितना पैसा मिलता है उसका 5 महीने का ये टैक्स में खा जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? कोई रिलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एमएसपी की बात नहीं किसानों के लिए। किसानों की बड़ी बड़ी इन्होंने बात कर दी कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर करेंगे। पहले तो मोदी जी ने ये कहा था कि मैं सबकी एमएसपी करूंगा, अब ये राज्य सरकार पे आ गए। तो और एक एक्स्ट्रा 2A भी अच्छा है, राज्य बिहार के लिए हुआ, मैं वहीं का रहा हूं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 2A भी बोलते हैं ना, सरकार बचाने के लिए करते हैं, आंध्रा और बिहार एक्स्ट्रा 2A भी, वो 240 और उसके ऊपर जो है, तो यही है। इसके अलावा और क्या मिला, क्या है? कोई आम आदमी को फायदा हुआ हो तो कहें। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे सहयोगी डिरेल मरांडा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिरेल, क्या कुछ जनता का कहना है इस परिणाम के बाद?